जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न ऐसा था, कर्म का बीज डालते हैं जब भी, जैसे जिस जीव के साथ बंध, जिस जीव के साथ साथ में डलता है, किया है उसी जीव के साथ भुगतान बांध सकता है, सामने ऑपोजिट। जिसके साथ हिसाब है वही आएगा, वही हिसाब वही आएगा ना। तो फिर जैसे आप मोक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ सानिध्य में रहने की बीज डाल रही हूँ, आप भाव कर रहे हैं मुझे मोक्ष में जाना है। और आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलती हूँ, महावीर स्वामी का अंतिम भव था, और उनको देख करके हम उनके साथ ऐसा भाव करते हैं कि हम इनके साथ में रहे, इनके शिष्य बने, कुछ भी XYZ। तो कैसे भुगतान, कैसे वही जीव के साथ कैसे आएगा? उनका तो नहीं है, मेरा तो है ना भाव। वन वे होती है। वितराग पुरुषों नहीं के तो साथ भाव करेंगे तो वो वन वे होगा, वन वे। ठीक है, तो उसका रिजल्ट मुझे कैसे आएगा? वन वे आएगा। जैसे अब मैं तो भाव कर रही हूँ, तो उसका तो फल कुदरत देगी ना। कुदरत देगी, मगर जो आपका भाव है तो भाव के मुताबिक आपको वन वे रिजल्ट आएगा। उसका मतलब आपका टू वे नहीं आएगा, टू वे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपने जो भाव किया है तो वो आपको वन वे रिजल्ट आएगा, और फिर आपको कोई ज्ञानी मिलेगा, कोई अनुभवी मिलेगा, तो फिर उनके ऊपर वो भाव आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि वो अस्तित्व नहीं है उनका, जिसके ऊपर साथ कनेक्शन था वो उसका अस्तित्व नहीं है, वो मोक्ष में चले गए। तो वो आपका भाव वन वे पेंडिंग रहेगा। क्या रहेगा? और फिर जब दूसरा ज्ञानी मिलेगा आपको पुण्य से, तो वो आपका भाव ट्रांसफर उसके ऊपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका भाव तो क्या था, वैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का फॉर्म तो चेंज हो जाता है हर बर्थ में। आप एक व्यक्ति के लिए भाव करोगे, वही व्यक्ति दूसरे भाव में नहीं मिलेगी, उस फॉर्म में तो नहीं मिलेगी। करेक्ट है कि नहीं? वही होगी ना, आत्मा तो अंदर, जीव तो वही आत्मा होगा, मगर बॉडी वही नहीं होगी ना। हाँ, बॉडी वही नहीं होगी। मैं तो जीव की बात कर रही हूँ, आप अभी जैसे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो व्यक्ति मोक्ष में चले जाते हैं, तो इसीलिए उसका भाव टू वे नहीं कर सकते, वन वे कर सकते हैं। राग भी करेंगे तो भी वन वे रहेगा, द्वेष करेंगे तो भी वन वे रहेगा। और उसका रिजल्ट मतलब कोई दूसरा ज्ञानी पुरुष मिलेगा। हाँ, ये तो कैसा हिसाब है उनकी बात करता हूँ। अगर आपने द्वेष कर दिया उनके प्रति, तो कर्मों की भुगतान आपकी हो जाएगी, इसमें व्यक्ति की जरूरत नहीं है, खुद देंगे आपको। अच्छा, तो वही जीव दे, ऐसा लास्ट भव वाले के साथ वन वे होगा, बाकी सब टू वे चलता है। बाकी सब टू वे, बाकी सब टू वे, बाकी सब टू वे। एक्चुअली तो जिसका लास्ट भाव होता है ना, उसमें आपका भाव जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, बैक हो जाता है, एको हो जाता है। नहीं समझी, नहीं समझ। एको यानी प्रतिध्वनि। वो तो हो गया, वो वापिस मेरे पास कैसे आ जाता है? मतलब टू वे नहीं हुआ। टू वे कब होता है? टू वे कब होता है? जब आप इसको भाव करोगे, वो रिसीव करने वाला है, तो टू वे हो गया। नहीं, जैसे अभी हम आज मेरा ऐसा भाव है कि आपका सानिध्य मिले। दोनों अज्ञानी एक दूसरे के प्रति भाव करते हैं, तो यहाँ सप्लाई करने वाला, रिसीव करने वाला दोनों है। ठीक है, तो वो टू वे हो गया भाव। क्या हो गया? अच्छा, एक देने वाला, एक लेने वाला, क्योंकि यहाँ मैंने भाव किया तो रिसीव करने वाला भी वो है। अच्छा, तो टू वे हो गया। जो जिसका लास्ट बर्थ है वो वहां रिसीव करने वाला नहीं है, तो अपने आप वन वे हो गया। नहीं, अभी मैं भाव कर रही हूँ कि मेरे को आपका सानिध्य चाहिए, और आप नहीं कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, अब ये वन वे की टू वे। बताओ मैं आपको, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब केवल ज्ञान होता है तो रिसीवर नहीं होता है वो तो समझ में आ गया। अभी जैसे मैं आपके लिए कर रही हूँ, कोई भी ज्ञानी पुरुष, दादा भगवान के लिए किसी ने किया था, उन्होंने, दादा भगवान ने उनके लिए नहीं किया था, वो क्या है? वो स्टोरी कौन सी है? वो वन वे है, टू वे? बताओ। इसमें दो बात होती है। आपने व्यक्तिगत भावना किया है और आपको मिलेगा, और ज्ञानी पुरुष की भावना किया है तो भी मिलेगा आपको। मगर क्योंकि ज्ञानी पुरुष की भावना ज्यादातर
जगत कल्याण के लिए व्यक्तिगत नहीं होती है, जनरल होती है। क्या होती है? तो वही उनकी भावना लोगों का कल्याण होवे ऐसी भावना होती है उनकी, और आपकी भावना है कि मेरे को अनुभवी ज्ञानी प्राप्त होवे और मैं आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ूं, ये आपकी भावना है। तो दोनों को मिलाना ये कुदरत का काम है। मगर दोनों की भावना है तो वो आपकी भी भावना व्यक्तिगत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर दोनों को आप कुदरत ने मिलाया। दोनों की भावना एक ही प्रकार की थी, यहाँ कल्याण करना, यहाँ कल्याण करवाना। समझ में आया? तो ऐसे भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऐसे जनरल भी हो सकता है। जनरल भी हो सकता है, ठीक है स्वामी। और इस भव से रिलेटेड भाव डिस्चार्ज कहलाते हैं। जो भी मेरे इस भव से रिलेटेड भाव है वो सारे डिस्चार्ज भाव है। तो मुझे जगत कल्याण करना है, यह भाव रिचार्ज तो भी हो सकता है ना, रिचार्ज भी हो सकता है ना स्वामी जी? और डिस्चार्ज, कोई भी भाव रिचार्ज भी हो सकता है। नहीं तो डिस्चार्ज भी हो सकता है। डिस्चार्ज भी हो सकता है, रिचार्ज। तो कैसे पता? कोई भी भाव चार्ज डिस्चार्ज चार्ज हो सकता है, कोई भी भाव। आज मैं चोरी करता हूँ तो मैं रिचार्ज नहीं कर सकता हूँ? नहीं, वो तो मैं कर सकता हूँ, पर ये चोरी करता हूँ ये भाव आता है, डिस्चार्ज है। और रिचार्ज वाला कौन सा है? आप बोलते हो कि ये लाइफ से रिलेटेड सारा रिचार्ज डिस्चार्ज बोल रहे हो, तो ये लाइफ से रिलेटेड है मेरा ये प्रश्न है। हाँ, ये लाइफ से रिलेटेड आपका भाव है, वो डिस्चार्ज है, वो बराबर है। मगर चार्ज वाला उसमें जुड़ सकता है तो वो लाइव हो गया ना। भाव डिस्चार्ज है मगर चार्ज हो सकता है ना, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, हो सकता है, राइट। मैं वही तो कहता हूँ आपको। भाई आज हमने जन्म लिया, ठीक है, और जन्म लेते लेते हम कर्मों की भुगतान करते हैं, मगर उसके साथ पहले हम दो व्यक्तियों के साथ रागदेव करेंगे तो कर्म चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर वो व्यक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, समझ गए। अभी अब अगर इसमें अपन अलग रहते हैं तो क्या होगा स्वामी जी? तो चार्ज नहीं होगा, ओनली डिस्चार्ज होगा। तो फिर जगत कल्याण के जन्म में कैसे करेंगे? नहीं, आपने मेरे को जो प्रिंसिपल की बात कहा वो मैंने बताया। करना है तो चार्ज करना है तो कर सकते हैं ना। आप तो ये आपने प्रश्न किया, उसका मैंने उत्तर किया। समझ गई। आपको चार्ज करना न करना वो आपकी चॉइस है। हाँ, हाँ, मेरी चॉइस है। आप कहते हैं कि मैं अभी झूठ बोलती हूँ मगर मेरे को झूठ बोलने का भाव नहीं करना है तो नहीं कर सकते। आपके कहते मेरे को झूठ बोलना ही चाहिए तो कर भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। नहीं, ठीक है, राइट, सही से समझ में आ गया। तो चार्ज वाले पोर्शन में आप ओपन है, डिस्चार्ज वाले पोर्शन में आप ओपन नहीं है। नहीं है, हाँ, वो तो है, वो तो सही बात। अभी 5 आज्ञा में और कुदरती रचना में क्या अंतर है? आप ऐसा बोलते हो कि 5 कुदरती रचना समझ में नहीं आवे तो 5, मतलब साइंस समझ में नहीं आवे तो 5 आज्ञा को फॉलो करने। तो मैं भी आपको ये बोल रही हूँ, 5 आज्ञा रियल, रिलेटिव, संभाव से निकाल, व्यवस्थित और मोक्ष मार्ग के लिए लाइक और साइक, मतलब रकम जमा करना, ये 5 आज्ञा है। तो मेरे हिसाब से रियल और रिलेटिव मैं क्या हूँ मैं आ गया, और संभाव से निकाल और व्यवस्थित दुनिया कैसे चलती है मैं आ गया। तो ये सेम ही तो बात हुई। नहीं, साइंस ही तो है 5 आज्ञा में। ये जो प्रोसेस है 5 आज्ञा की प्रोसेस, ये जो व्यक्ति को विज्ञान समझ में नहीं आता है इसको फॉलो करने की मेथड दिया, और विज्ञान समझ में आया तो फिर दो ही चीज होता है, मैं कौन हूँ और कौन चलाता कौन करता है, बस। मैं फर्क नहीं समझ पाई स्वामी जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि विज्ञान और 5 आज्ञा एक ही बात है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें आपको रिलेटिव, रियल, फिर व्यवस्थित, फिर संभाव, ये सब कुछ जरूरत नहीं है विज्ञान में। नहीं, मैं क्या हूँ तो समझना पड़ेगा ना कि मैं रियल हूँ और रिलेटिव नहीं हूँ, ये आ गया। मैंने ये कहा कि मैं क्या हूँ और मन वचन काया को चलाने वाला कौन है, वो दर्शन है और ये ज्ञान है। मैं कौन हूँ वो ज्ञान है, और दुनिया कौन चलाता है वो दर्शन है। ये ज्ञान दर्शन की जरूरत है। वो ज्ञान और दर्शन दोनों सही है तो संभाव में निकाल वो ऑटो मोड है, वही व्यवस्थित है, वही कुदरती रचना है। तो ये 5 आज्ञा की बात हुई ना स्वामी, मतलब इसमें ये समा ही गया ना, ऐसा मैं कह रही हूँ, या मैं पता नहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं, मैंने क्या कहा, जिसको विज्ञान समझ में नहीं आता है सिद्धांत के रूप में,
इनके लिए ये मेथड बताया। मेथड समझते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही है। पद्धति कि धीरे धीरे करके आपको विज्ञान में आना ही पड़ेगा वन डे। और दादा भगवान ने खुद ने ही कहा है कि मेरे ज्ञान लिया है तो कोई बात नहीं, शांति तो रहेगी, मगर एक दिन आपको विज्ञान तो सिद्धांत के रूप में समझना ही पड़ेगा। ये तो आपको प्रोसेस के लिए दिया है। अगर मैं डायरेक्ट आपको विज्ञान कहूँ और आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप ये भी नहीं करोगे, वो भी नहीं करोगे। तो पहला स्टेप तो पकड़ो, ये 5 आज्ञा का पालन करो, सत्साधन का पालन करो और धीरे धीरे विज्ञान समझने का कोशिश करो। फिर एक बार विज्ञान समझ में आ गया तो फिर सत्साधन और आज्ञा वो आपके लिए उदय कर्म हो गया, फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ये मेरा कहने का मतलब। ठीक है, मैं क्या समझू एक बार बताती हूँ स्वामी जी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है स्वामी जी, दादा भगवान ऐसा बोलना चाह रहे थे कि 5 आज्ञा में से एक एक आज्ञा करके आप आगे बढ़ो, प्रोसेस के हिसाब से आगे चलो। और आप ये कहना चाहते हो कुदरती रचना साइंटिफिक तरीके से समझोगे तो ये 5 आज्ञा एक साथ फॉलो होगी, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब फिर आज्ञा जैसा है नहीं, फिर तो ज्ञान दर्शन हो गया। हाँ मतलब ये आज्ञा शब्द मेथड आज्ञा होती है। जब मैंने ज्ञान दर्शन शब्द का प्रयोग किया तो वो आज्ञा नहीं है, वो दृष्टि की बात है। हाँ अच्छा। और 5 आज्ञा का मतलब मेरे को फॉलो करना है। सो इट इज अ मेथड को फॉलो करना होता है। सत्साधन वो मेथड है, इसको फॉलो करना होता है। दृष्टि को फॉलो नहीं करना होता है, दृष्टि वो विजन है। तो जब ज्ञान दर्शन समझ में नहीं आता है तो फिर आज्ञा सत्साधन सब कुछ फॉलो करना पड़ता है पुरुषार्थ के रूप में। और फिर दृष्टि मिल गई तो बाद में ये उदय कर्म हो गया। मैं रियल को समझू, मैं रिलेटिव को समझू, तो ये साइंस नहीं है, ये दुनिया रिलेटिव है। रियल रिलेटिव वही तो व्यवस्थित है, वही तो कुदरती रचना है। वही मैं बोल रही हूँ, वही तो कुदरती रचना है स्वामी जी, इसमें आई तो गया साइंस। फिर व्यवस्थित समझने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव ही कुदरती रचना है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, बस। तो फिर व्यवस्थित की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप? और फिर संभाव्य निकाल की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये नहीं समझ में आता है उनके लिए, जो ज्ञान दर्शन नहीं समझ में आया उनके लिए ये है। हाँ वो सही बात है। मैं तो, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो, मुझे ऐसा लगा कि 5 आज्ञा विज्ञान में मतलब इंक्लूड ही है, मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है, आप समझ में आ गए स्वामी? नहीं, विज्ञान की ओर आपको ले जा विज्ञान की ओर 5 आज्ञा आपको ले जा सकती है, मगर वो जागृति चाहिए आपके पास, तभी आप उस समय विज्ञान आज्ञा के हेल्प से आप विज्ञान में जा सकते हैं। मगर अगर आज्ञा को ही आपने संपूर्ण मान लिया तो एक न एक दिन आपको विज्ञान समझना पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही बात है। 7वें गुणस्थान में आपने बोला कि पूरा सनातन सत्य समझना है। लास्ट क्वेश्चन, बस 2 मिनट। 7वें गुणस्थान में सनातन सत्य कंप्लीटली समझ में आ जाता है 7वें गुणस्थान। तो मेरे समझ में मेरे को ऐसा लगता है, मतलब वो 360 डिग्री हो गया कंप्लीट। 360 डिग्री नहीं, वो 360 डिग्री कब होगा? जब अनुभव में आएगा तो। अभी अच्छा, ये 360 डिग्री अनुभव की है। हाँ, अभी हमको समझ में आ गया, अनुभव करना 100% बाकी है। अच्छा, तो ये डेवलप, ये समझना, उसको क्या बोलेंगे स्वामी जी? तो ये डिग्री पे, कौन से डिग्री पे गिनेंगे, या कुछ ऐसा उसमें फंसने की जरूरत? बताओ मैं आपको। अभी जो आपको समझ में आ गया वो 360 डिग्री का विजन है, एक्सपीरियंस नहीं है। एक भी नहीं है 360 में से? क्या हुआ? एक भी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं, वो तो रहेगी। नहीं, वो तो है ना, जितना जागृति रहेगा इतना आपको रहेगा, वही तो परिणति है। अच्छा, आपको जो लेवल का आपके पास ज्ञान दर्शन अभी है, वो लेवल का ज्ञान दर्शन आपको जितना उपयोग करोगे तो वो आप हाई लेवल पे जाओगे, फिर आप नहीं करोगे तो लो लेवल पे जाओगे। मगर आप 7-8 से नीचे नहीं जाओगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो आपकी क्लियर है। अच्छा। एप्लीकेशन में कमी है। हाँ, आप समझे? तो इसीलिए अनुभूति, अभी आप क्या कर रहे हैं? अनुभूति भी कर रहे हैं
और डेवलप भी हो रहे हैं, अनुभूति भी कर रहे हैं, डेवलप भी हो रहे हैं। किसको कैसे डेवलप हो रहे हैं? संपूर्ण समझने के लिए। फिर संपूर्ण समझने के बाद आपको संपूर्ण उपयोग करना है। जैसे मैं आपको स्थूल एग्जांपल दे दूं, आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आपको 5वीं कक्षा की किताब पढ़नी है, वही एग्जाम देना है। हाँ वो तो फिर आप हो गया, 6ठी में जाओगे, वो तो सही पढ़ना है, बात। एग्जाम तो देनी फिर है। तो पीएचडी आप का कहेंगे एग्जाम, मैंने 5वीं कक्षा का पढ़ लिया, एग्जाम भी दे दिया, अभी 6ठी में क्यों क्या जाने की जरूरत है? वो मेरे को इसमें यही डाउट था कि जब वो ज्ञान खुला हुआ था दादा भगवान को, तो वो ज्ञान ये जो आप 7th गुणस्थान का जो बोल रहे हो कि संपूर्ण दर्शन, केवल दर्शन में संपूर्ण आ गया, वो में कंफ्यूजन था कि वो है क्या, वो कुछ और है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो वो जो ज्ञान खुला था वो समझ में आ गया, वो 360 का नहीं था, वो उन्होंने बाद में अप्लाई किया, वो 360 डिग्रीज में 356 हो गया बोल रहे हैं। हाँ, अनुभूति में 356, अनुभूति में 356, अगर वो 360 हो जाता तो केवल दर्शन हो जाता, तो फिर केवल ज्ञान तो ऑटो मोड है। नहीं तो ये 7th में केवल दर्शन भी नहीं हुआ है, समझ हुई है केवल दर्शन की, ऐसा बोल रहे हैं। केवल दर्शन की समझ है, वही तो मैं कहता हूँ 360 डिग्री का अनुभव। केवल दर्शन कब होता है? जब संपूर्ण अनुभव होता है, तो वो 12वें उठाने में होता है, फिर बाद में पुरुषार्थ होता नहीं है। तो समझ अलग है और ये डिग्री अलग है, ठीक है, समझ में आ गया। और सवाल है नहीं, पहले आपके पास डिग्री मिलेगी, फिर आप उसको अप्लाई करोगे ना, प्रैक्टिकल में जाओगे ना। जब आपके पास डिग्री नहीं है ग्रेजुएट की, तो फिर प्रैक्टिकल में कैसे जाओगे? सवाल है। अगर आपके पास 12th की डिग्री है तो 12th का एप्लीकेशन होगा। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का एप्लीकेशन होगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो वो एप्लीकेशन होगा। अगर आपके पास पीएचडी है तो वो एप्लीकेशन होगा। तो एप्लीकेशन का ग्रेड तो बढ़ता रहेगा ना, मगर एप्लीकेशन तो तभी ग्रेड में होता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा सर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी हम सब महात्मा कौन से गुणस्थान में, आप कुछ ऐसा रफली बता सकते हैं? ऐसा नहीं बता सकते।